हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं, जिसके कारण उसका पैसा जो रहती है वो फंस जाती है। देखिए, चाहे आप इन्वेस्टमेंट में जाइए, एफडी में जाइए, या फिर म्यूचुअल फंड में, या फिर आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या होता है कि नॉमिनी ऐड करने को देखने को अधिकतर मिलती है, ताकि कोई नॉमिनी, ताकि आपका क्या होता है कि आज आप यदि कुछ भी हो जाए या फिर नहीं रहे इसमें, तो आपका परिवार वाले पैसे निकाल सकते हैं। यही आपका नॉमिनी काम करता है इस प्रकार से। तो ताकि आपका जो परिवार वाले रहते हैं वो आपके जाने के बाद भी वो सर्वाइव कर सके इसमें। तो इसी चलते इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली है इस वीडियो में, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि नॉमिनी क्या होता है, और नॉमिनी यदि आप ऐड नहीं करते हो तो उसमें कैसे आपका पैसा जो रहती है वो कैसे फंस सकती है, इसके बारे में अधिकतर ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि नॉमिनी आखिर होता क्या है। देखो, नॉमिनी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि उसका जो पैसा रहती है या फिर इन्वेस्टमेंट रहती है या फिर कुछ भी, वो पैसा जो रहती है वो उसका हकदार परिवार वाले भी होते हैं। जस्ट लाइक आपका वाइफ हो सकता है, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, पति हो सकता है, पत्नी हो सकता है, या फिर आपका माता पिता, कोई भी हो सकता है। तो ये तो हुआ नॉमिनी के बारे में। ये अधिकतर आप यदि कुछ भी करते हो, जस्ट लाइक आपका इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वहाँ पे आपको नॉमिनी ऐड करने को होती है, ट्रेडिंग में नॉमिनी ऐड करने को होती है, या फिर डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने को होती है, बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने को होती है, एफडी या फिर आरडी में नॉमिनी ऐड करने को देखने को मिलती है। ये सारे चीज़ों पे नॉमिनी का ऑप्शन होते हैं, जिससे कि क्या होता है कि आप यदि कुछ नहीं भी रहें तो आपका परिवार वाले या पैसे निकाल पाएँ, ताकि आपका परिवार वाले अच्छा खासा मतलब सस्टेन कर सके इसमें यहाँ पे। तो ये क्या होता है कि आपको बहुत अच्छा खासा काम करता है नॉमिनी ऐड करने से। तो देखो, नॉमिनी ऐड ना करने के सबसे बड़ी गलतियाँ क्या क्या होती हैं। देखो, सबसे बड़ी नॉमिनी, यदि आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 80% से अधिकतर लोग हैं जो कि क्या सोचते हैं कि वो अधिकतर क्या करते हैं कि ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, केवाईसी कर लेते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं, और लेकिन यही थोड़ी सी छोटी सी गलती कर देते हैं, जो कि नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कि सोचते भी हैं कि अभी तो बस टाइम है, बाद में कुछ देख लेंगे इसके बारे में, अभी तो कुछ होगा नहीं। तो यही सबसे बड़ी लोगों की गलतियां रहती है, जिसके कारण अपना पैसा जो रहती है वो फंसा लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि नॉमिनी ऐड ना करने पर आपका पैसा कैसे फंसता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि इसमें देखने को मिलती है। सबसे पहला केसेस हम लोग जानते हैं कि यदि आप लोग परिवार में से कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें से आपको देखने को मिलती है, जस्ट लाइक आपका डीमेट अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में। मान लीजिए कैसे, यदि मान लीजिए कोई भी आपका परिवार का सदस्य आपका ट्रेडिंग करता है या फिर इन्वेस्टमेंट करता है, तो मान लीजिए उसका शेयर्स उसका जो पोर्टफोलियो में रहता है वो 10 लाख रुपया रहता है, तो वो नॉमिनी ऐड नहीं करता है, तो उसके बाद से उस पैसे का क्या होगा। देखो, उस पैसे को ऐसा तो नहीं है कि ब्रोकर, तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट लो भाई दे दो पैसे वाले परिवार वालों को, ऐसा तो नहीं करेगा ब्रोकर। उसके लिए कुछ प्रोसीजर है। क्या क्या प्रोसीजर है, देखो, उसके लिए ब्रोकर क्या क्या खोजता होगा। देखो, सबसे पहले तो वो आपका डेथ सर्टिफिकेट खोजेगा, यानी कि आपका जो परिवार, आपका जो कोई करता था, या जैसे कि आपका परिवार वाले में कोई भी इन्वेस्टमेंट करता था वो नहीं रहा, तो उसका जो जितना पैसा था वो ब्रोकर क्या करता है कि देखेगा। नॉमिनी ऐड नहीं किया हुआ तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें प्रोसीजर हो सकती है, उसको खोजेगा। क्या क्या खोजेगा, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला उसको खोजेगा आपका डेथ सर्टिफिकेट। पहला तो डेथ सर्टिफिकेट खोजता है। दूसरा तो ये आपका लीगल हेयर सर्टिफिकेशन खोज सकता है। और तीसरा जो रहती है आपका सक्सेस क्रिएशन, यानी कोर्ट से करवाना पड़ता है ये, और लॉयर्स को हायर करना पड़ता है। और जो लॉयर्स रहता है वो अपना चार्ज अलग से लेता है, और इसमें से आपको लगभग 2 या 3 साल भी लग सकता है, या फिर 1 साल में भी हो सकता है, या फिर बहुत जल्दी भी हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखनी होती है। दूसरा केस जो देखने को मिलती है वो आपका म्यूचुअल फंड में देखने को मिलती है, जिसमें आपका एएमसी यानी कि आपका म्यूचुअल फंड कंपनी जो रहती है वो पैसा आपका होल्ड कर लेती है। यदि आप लोग नॉमिनी ऐड नहीं करते हो तो आपका जो पैसा रहती है वो कंपनी होल्ड कर लेती है, जिसमें फैमिली को बहुत सारे ऐसे प्रूफ देना पड़ता है या फिर कोर्ट में ऑर्डर लाना पड़ता है। ये सब प्रोसीजर होता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि ये प्रोसीजर होता है वो समझ ही नहीं पाते, जिसके कारण वो छोड़ देते हैं, बीच में होल्ड कर देते हैं कि बस छोड़ दो यार, जाने दो, ऐसा करके छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा यदि आपको सही प्रोसीजर मालूम रहता है तो वो नहीं जाने देता है, और अमाउंट भी ज़्यादा रहता है तो बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि नहीं भी जाने देते हैं।
तो ये आपको देख लेनी है अच्छे से। यदि नॉमिनी ऐड नहीं किया हो तो अभी से कर लो। इसमें तीसरा केसेस जो अक्सर देखने को मिलती है वो है आपका बैंक अकाउंट या फिर आपका एफडी में। देखो बैंक अकाउंट में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं, तो उसमें से आपको क्या हो सकता है, बैंक अकाउंट बैंक वाले क्या कर सकते हैं आपके पैसे से या फिर एफडी के पैसे से। देखो आपका जो बैंक में रहती है वो पैसा जो बैंक में रहती है वो पैसा आपको बैंक वाले फ्रीज कर लेते हैं, और उसको हटवाने के लिए, पैसे को हटवाने के लिए परिवार फैमिली वालों को बहुत सारे ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स लाने को पड़ते हैं, जो कि आपका हो सकता है जैसे कि आपका सक्सेस क्रिएशन सर्टिफिकेट, यानी कि ये कोर्ट से बनवाना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति का डेथ हुआ या फिर जन्म हुआ, ये सारी चीज़ कोर्ट से बनवानी पड़ती है। वहाँ से फिर जाके आप बैंक अकाउंट को दिखा सकते हो, फिर वहाँ से दिखाने के बाद से वो वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद से आपको पैसे मिलने की चांसेस रहती हैं। ऐसा प्रोसीजर होता है। तो इसमें से आपको बहुत सारे ऐसे टाइम भी जाता है, जैसे कि आपको मिल सकता है, आपको कोर्ट फीस देखने को मिलेगी, यानी कि कोर्ट फीस लेगा अलग से, फिर आपका टाइम भी जाएगा, फिर आपका स्ट्रेस भी झेलना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे नॉमिनी है, यानी कि रियल केसेस यदि मैं बताऊं तो एक ऐसे मेरे फैमिली के ही हैं, मतलब तो वो अभी नहीं रहे, तो अभी क्या हो गया कि उनका कोई गाड़ी से टक्कर होकर उनका डेथ हो गया। तो उनका क्या है कि नॉमिनी ऐड नहीं किए हुए थे, तो उनको अभी तो सीआर का भी उनको पेमेंट बन रहा था, लेकिन वो क्या हुआ कि नॉमिनी ऐड नहीं किए हुए थे, जिसके कारण अभी उसके फैमिली वाले पूरा कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। तो इसी चलते अभी उनका पैसा अटका पड़ा हुआ है। यही थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे दिया, यदि मेरे पास था एक, तो इसी चलते अभी आपके सामने बता रहा हूँ कि नॉमिनी ऐड ना करने पर कैसे पैसे फंस सकता है। देखो इसमें चौथा केस देखने को मिलती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्रिप्टो या फिर ट्रेडिंग ऐप में वो ट्रेड करते हैं। उसमें देखो इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा भी है, एंड वो कभी कभार की जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जस्ट कोई भी हो सकता है, तो वो क्या रहता है कि 3 प्रोसीजर होती है जो कि आपको मालूम होगी तभी आप रिकवरी कर पाओगे। जस्ट लाइक आपका पासवर्ड मेन इंपॉर्टेंट रहती है, और एक प्राइवेट की होती है जो कि 12 या 24 वर्ड्स की रहती है, और तीसरी चीज़ होती है नॉमिनी। ये तीनों चीज़ यदि आप किसी का डेथ हो गया है, वो क्रिप्टो करता था, ट्रेडिंग करता था क्रिप्टो में, तो ये तीनों चीज़ें यदि वो नहीं बता के गया फैमिली वालों को, तो सोच लीजिए कि वो पैसा हमेशा के लिए डूब सकता है। इसमें ना आपको कस्टमर केयर कुछ हेल्प कर सकता है, ना आपका रिकवरी पैसा हो सकता है, या फिर ना कुछ आपका कस्टमर केयर कुछ भी नहीं देखने को मिल सकती है, और कोर्ट कचहरी तो अलग से, वो कुछ भी नहीं हो सकता है आपका। इसमें नॉमिनी अधिकतर क्रिप्टो वॉलेट में बहुत रिस्क होता है अधिकतर देखने गए तो। इसको यदि आप इस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे कि मेरा एक दोस्त था जो कि रोहन यादव नाम करके एक लड़का था, जो कि वो अधिकतर ट्रेड करता था। वो क्या है कि उसके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए या फिर 15 लाख रुपये थे, मीन्स ट्रेडिंग का वो अधिकतर करता था। तो वो क्या है कि कुछ एक्सीडेंट हुआ उसके साथ, यानी कि कार वार एक्सीडेंट हो गया तो उसके साथ, और वो पोर्टफोलियो उसका बना चुका था 25 लाख तक वो बना चुका था, वो 15 लाख से, ठीक है। तो पोर्टफोलियो बना चुका था, लेकिन अभी जो क्या है कि वो किसी को बताता नहीं था उतना, बस अपना ही मौज मस्ती करता था। तो वो क्या है कि अपने परिवार वालों को कुछ भी उतना अच्छे से नहीं बताता, कहाँ से लाता है इतना पैसा। परिवार वाले तो देख रहे बहुत घूम रहा है, कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, ये समझ में नहीं आता था परिवार वालों को। तो क्या है कि एक बार अचानक उसको उनका पापा को पता चला क्या करता है। तो देखो वो अधिकतर ट्रेडिंग करता था, तो क्या है कि वो अधिक नॉमिनी ऐड नहीं किया हुआ था, और पैसा उसका फंस गया 25 लाख रुपये, और अभी उसका पैसा पड़ा हुआ है, अभी देखने को मिला है। अभी ये केसेस है इधर ही मेरे नज़दीक ही, और क्या है कि उसका परिवार वाले जो है खोज रहे हैं कौन सा ऐप से वो ट्रेडिंग करता था। मोबाइल तो चकनाचूर हो चुका है कार एक्सीडेंट में, तो उसका भी पता नहीं चला। अब देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी देखने को मिली है कि इतना रुपये है, लेकिन अब क्या होगा क्या नहीं, तो कौन सा ऐप से करता था, कौन सा ब्रोकर था, ये सारी चीज़ें अभी ढूंढा जा रहा है। तो इसी चलते अभी पैसा अभी थोड़ा अटका हुआ है, एंड अब क्या क्या होगा देखने के लिए मिलेगी अब। तो दोस्तों ये जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है, वो क्या क्या है देखो। तो देखो नॉमिनी क्या करता है कि नॉमिनी आपका पैसा जो रहती है वो आपको रिसीव करती है, और आपका जो रियल वारिस है वो उसका भी हक फिर भी मिलता है, उसको रियल वारिस का भी हक मिलता है उसमें, और आपका जो पैसा रिसीव कर सकता है वो भी आपको मिल जाती है। यदि आप लोग नॉमिनी ऐड नहीं कर पाए तो ये थोड़ा सा प्रोसेसर थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। यदि कोई भी अपना फैमिली का कोई भी
चला जाता है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है उसमें। तो दोस्तों नॉमिनी ऐड करने से आपको क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलती हैं। यदि आप लोगों ने नॉमिनी ऐड किए हो तो आप लोग ये जानते होंगे। तो देखो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, मतलब ये बहुत सारे ऐसे फ़ायदे मिलते हैं। जस्ट लाइक आपका जो फैमिली रहती है उनको आसानी हो जाती है, पैसे आपको आसानी से मिल जाती है आपको पैसे फैमिली वालों को। और इसमें जो लड़ाई होती है लीगली वो आपको आपके पक्ष में होती है। और तीसरा चीज़ होती है कि ये स्ट्रेस फ्री प्रोसेस माना जाता है। और चौथी चीज़ होती है कि ये कोर्ट कचहरी से आपको दूर रखने का काम करता है, जिससे आपका लॉयर्स का जो फ़ी होती है उससे भी आपको थोड़ा सा आपको उसमें छुटकारा भी मिलता है और आपको पीस ऑफ माइंड देखने को मिलती है। तो दोस्तों नॉमिनी को ऐड हम लोग कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जो कि सेम प्रोसीजर पे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म भी रहते हैं सेम प्रोसीजर रहते हैं। जस्ट लाइक आपको क्या करना है कि ऐप को ओपन करना है, फिर प्रोफाइल या फिर अकाउंट सेक्शन में जाना है, फिर उसके बाद से नॉमिनी ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स भरनी है। जस्ट लाइक आपका कोई भी हो सकता है, जैसे आपका भाई बहन, माता पिता या फिर हस्बैंड वाइफ या फिर कोई भी हो सकता है। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपको करनी होती हैं। और उसमें से आपको नेम भी डालने को होती है, आपको रिलेशन भी डालनी होती है, और डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है, और एड्रेस डालने को होती है। और इसमें से आपको OTP आती है और साइन इन करने को मिलती है और सबमिट, और आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी जो नॉमिनी का जो सेक्शन होती है अभी बहुत सारे आसान कर दिया है। यानी कि आप लोग एक से ज़्यादा से नॉमिनी ऐड कर सकते हो, यानी कि आप मल्टीपल नॉमिनी को ऐड कर सकते हो अभी। और इसमें जो परसेंटेज ड्राइव है उसमें भी कर सकते हो। जस्ट लाइक आपका परसेंटेज में, जस्ट लाइक आपको वाइफ को 50% देनी है, सन को 50% देनी है, ये सारी चीज़ें परसेंटेज में आप लोग कर सकते हो और इसमें आसानी होती है। तो दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी ट्रेडिंग करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो, म्यूचुअल फंड में करते हो या फिर FD या फिर बैंक अकाउंट में पैसे रखते हो, तो हमेशा नॉमिनी ऐड जरूर कीजिए ताकि आपको फैमिली को परेशानी ना हो। इसलिए तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड जानकारी पसंद आई है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा। और ज़्यादा उतना कुछ है नहीं, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।